हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लर्न इको मैजिक की जो ऑल कम्युनिकेशन पीवाईक्यू की सीरीज़ है, जिसमें हम पेपर 1 के 4 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें कम्युनिकेशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और जो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट है, और इसके अलावा जो मैथमेटिकल रीजनिंग की एप्टीट्यूड है। तो अगर ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने ना देखे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा करके देख सकते हैं, और आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द मिल जाया करे। इससे पहले हम कम्युनिकेशन में 130 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 10 मोर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमारे 10 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, द टर्म येलो जर्नलिज्म रिफर्स टू। तो जो येलो जर्नलिज्म है वो किस चीज़ को रिफर करता है, क्या कहलाता है, देखते हैं। सेंसेशनल न्यूज़ अबाउट टेररिज्म एंड वायलेंस, सेंसेशनलिज्म एंड एक्जेजरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स और व्यूअर्स, sensational news about arts and culture, sensational news prints in yellow paper। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, सेंसेशनलिज्म एंड एग्जेजरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स या व्यूअर्स। तो ये आजकल के ज़्यादातर जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं या टीवी वाले, वो ज़्यादातर येलो जर्नलिज्म को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकम्स ए डिकोडर व्हेन देयर इज नॉइज, ऑडियंस, क्रिटिकलिटी या फीडबैक। तो जब भी फीडबैक होगा तो हमारा सर्कुलर कम्युनिकेशन होगा, जिसमें एनकोडर जो होगा वो हमारा डिकोडर बन जाता है। क्योंकि कई बार जब आप कोई मैसेज किसी को देते हैं, किसी पर्सन को, तो वो मैसेज रिसीव करने के बाद उसको डिकोड करता है। फिर वो जब रिस्पॉन्स करता है सामने से, तो अब वो उसने कुछ इनकोड करके भेजा है, तो जो पहला सेंडर होगा उसको कुछ ना कुछ डिकोड करना पड़ेगा। तो इसी में जैसे ही कि जो एनकोडर होता है वो जब डिकोडर बन जाए, सपोज जैसे यहाँ पर ए है, इसने बी को कुछ कहा, तो ये पहले तो एनकोडर था और ये डिकोडर बना, लेकिन फिर जवाब में बी ने भी कुछ कह दिया, तो ये हमारा जी जो बी है वो एनकोडर बन जाएगा और जो हमारा ए है वो डिकोडर बन जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ पर फीडबैक होगा वहाँ पर जो एनकोडर बिकम्स डिकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफ्स आर नॉट इजी टू पब्लिश, सिक्योर, डिकोड और चेंज। तो जो फोटोग्राफ्स होते हैं दे आर नॉट इजी टू डिकोड, क्योंकि फोटोग्राफ्स की कुछ भी मीनिंग्स हो सकती है और बहुत मुश्किल होता है इसको डिकोड करना। बाकी पब्लिश तो किए जा सकते हैं, इतने सिक्योर भी किया जा सकता है आसानी से, बट दे आर नॉट इजी टू डिकोड। हर फोटो की अलग अलग मीनिंग होती है सभी के लिए। द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजिकल थ्योरी, डिस्पर्जन थ्योरी, मिनिमल इफेक्ट्स थ्योरी या इंफॉर्मेशन थ्योरी। तो हमें इसमें बताना है कि जो टेक्नोलॉजिकल जो हमारा टेलीफोन मॉडल है कम्युनिकेशन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन विच एरिया। तो देखते हैं इसका जो गाइड राइट आंसर होगा वो दैट इज इंफॉर्मेशन थ्योरी। इसको हम डिटेल में समझेंगे। जो द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इट इज़ एसोसिएटेड विद शैनन वीवर मॉडल। जो शैनन वीवर मॉडल है हमारा, शैनन, ये कई बार पूछा जाता है, शैनन वीवर मॉडल, ये 1948 में आया था। कई बार ईयर भी पूछ लेता है तो आप इसको याद रखना। विच वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड टू इम्प्रूव टेलीफोन सिग्नल ट्रांसमिशन। तो ये जो मॉडल है इट वॉज इमर्ज फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी, फोकसिंग ऑन हाउ इंफॉर्मेशन इज सेंड या रिसीव्ड एंड डिस्टोर्टेड बाय नॉइज। तो इसकी जो ब्रीफ डिटेल्स हैं दूसरे ऑप्शन की, वो आप चाहें तो देख लेना आराम से। बट जो इंफॉर्मेशन थ्योरी है, इट डील्स विद इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस, चैनल एंड नॉइज, सिग्नल एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। दिस इज द फाउंडेशनल एरिया ऑफ टेलीफोन, जो शैनन वीवर का जो मॉडल है। तो आप इसको याद रखना कि जो टेलीफोनिक मॉडल है ये शैनन वीवर मॉडल भी जाना जाता है 1948 में, और ये इंफॉर्मेशन थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर्स हु यूज मीडिया फॉर देयर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज पैसिव ऑडियंसेस, एक्टिव ऑडियंसेस, पॉजिटिव ऑडियंसेस या निगेटिव ऑडियंसेस। तो इस तरह की जो हमारी ऑडियंस होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव ऑडियंस। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है बार बार, कि अगर आपने किसी ने ना देखा हो तो जाकर के वो वीडियो देख लेना, कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और सेल्फ स्टडी के थ्रू कैसे जेआरएफ क्रैक किया था और आप कैसे 220 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बाकी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरीके से मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लिया था पीएचडी में, और वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेन्स दैट अपीयर ऑन ए टेलीविजन सेट व्हेन ऑपरेटेड आर आल्सो रिफर्ड टू एज स्पार्क्स, ग्रीन डॉट्स, स्नो या रेन ड्रॉप्स। तो इसका जो गाइस जो है राइट आंसर वो होगा स्नो।
बिकॉज जो रैंडम ग्रेनी डॉट्स या फ्लिकरिंग स्पेक्स होते हैं जब हम देखते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे, तो स्पेशली व्हेन देयर इज़ ए पुअर और नो सिग्नल, या जो है कॉमनली रिफर टू एज स्नो, दिस इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक नॉइज या सिग्नल इंटरफेरेंस। तो जब भी सिग्नल इंटरफेरेंस आ जाता है तो हमें कई बार ये गेम्स देखने को मिलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्नो। तो इट इज़ स्टैंडर्ड टर्म इन ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन स्टडीज फॉर विजुअल नॉइज ऑन टीवी स्क्रीन्स या सिग्नल डिस्टॉर्शन और एब्सेंस। तो जब भी सिग्नल हमारा डिस्टर्ब होता है तो हमें फिर ये डिस्टॉर्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज शॉर्ट सर्किट, कंट्रोडिक्शन, अनइवननेस या एंट्रोपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो इसका गाइस जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है जो ऑप्शन वो है एंट्रोपी। ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज एंट्रोपी। इसका मतलब क्या होता है? इन कम्युनिकेशन थ्योरी एंट्रोपी रिफर्स टू डिसऑर्डर या अनसर्टेनिटी या लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब भी ब्रेक डाउन होता है वर्बल कम्युनिकेशन में, इसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो जब भी देयर विल बी ए डिसऑर्डर, अनसर्टेनिटी या लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरीके के हम सिस्टम को बोलेंगे एंट्रोपी या इस चीज़ को। तो ए ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन वेयर द मैसेज बिकम्स अनक्लियर, डिस्टॉर्टेड या फेल्स टू कन्वे मीनिंग, इट इज डिस्क्राइब्ड एज एंट्रोपी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्लासरूम द टीचर सेंड्स द मैसेज इधर एज वर्ड्स और इमेजेस, द स्टूडेंट्स आर रियली इंकोडर्स, डिकोडर्स, एजिटेटर्स या फिर प्रोपेगेटर्स। तो इसका जो गाइस राइट आंसर होगा क्वेश्चन 138 का, वो होगा ऑप्शन बी, डिकोडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2013 हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन। तो ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो इसके दो ऑप्शन हैं करेक्ट, इसमें देखेंगे कौन कौन से हैं। पहले करण जौहर, आमिर खान, आशा भोसले और गुलजार। तो इन दोनों लोगों को दिया गया था, आशा भोसले और गुलजार को। तो आपको बस ये तो 2013 का याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अभी जो रिसेंटली दिया गया है उसको याद रखने की ज़रूरत है कि रिसेंटली किसको दिया गया है। तो जो लेटेस्ट वन है वो मोहनलाल जी को दिया गया है। ये याद रखना, आप कभी भी पूछा जा सकता है। मोहनलाल जी को जो दिया गया है ये 71st अभी जो हमारा हुआ था नेशनल फिल्म अवार्ड, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड जो हुए थे हमारे, उसमें दिया गया था, जो हमारा 3 सितंबर 2025 को हुआ था। तो इन्हें मिला था मोस्ट रिसेंट वन, मोहनलाल जी को। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ए स्मार्ट क्लासरूम इज ए टीचिंग स्पेस which has स्मार्ट पोर्शन विद ए टच पैनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये होना चाहिए। पीसी या लैपटॉप कनेक्शन एंड डीवीडी वीसीआर प्लेयर, ये भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, ये भी होना चाहिए। या फिर जो है हमारा प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन, तो ये भी होना चाहिए। हमारे चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं इसमें, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इसमें ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं सी, क्योंकि इसमें 1 2 3 एंड 3 ओनली 4। तो ये हमारे जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कुछ ऑप्शंस मिसिंग थे तो आप ऑप्शन डी मान करके चलिए, चारों ऑप्शन सही हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।